आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान में कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप पीने से हुई बच्चों की मौत से पूरे देश में हड़कंप है। केंद्र सरकार ने ऐसी जानलेवा दवाइयों पर पूरे तरीके से प्रतिबंध लगाते हुए सारे ही राज्यों को एडवाइजरी जारी कर दी है। सिद्धार्थनगर मेडिकल कॉलेज के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ए.के. झा ने भी जानकारी दी है कि 2 से जो ज्यादा सोल्ट मिश्रित किसी भी प्रकार के कफ सिरप के इस्तेमाल को लेकर पहले से ही बढ़ती जा रही है सतर्कता। हमारे जनपद के औषध निरीक्षक महोदय आदरणीय श्री नवीन कुमार सिंह जी ने हमारे जिला अध्यक्ष जमील सिद्दीकी साहब को ये अवगत कराया कि ये जो इस साल्ट की जो सिरप बैन की गई है जिससे कुछ बच्चों की मौतें हुई हैं, तो इसे जनपद में सारे एसोसिएशन की यूनिट को निर्देश देने के लिए अवगत कराया गया है। जो अस्पताल में काफ़ी सारी दवाएं हैं, एंटीबायोटिक जो है वो दे देते हैं, बुखार की दवाई दे देते हैं, बाकी हमारे पास जो कफ सिरप आ रहा है वो देते हैं, हम लोग एंटी एलर्जिक दे देते हैं। अब जिसको खांसी आएगा उसको ही दिया जाएगा, ये तो सिम्टोमेटिक होता है। जैसा कि विभिन्न मीडिया तथा समाचार पत्रों से ज्ञात हुआ है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में कुछ छोटे बच्चों की मृत्यु कफ सिरप पीने से हुई है, जिनकी उम्र लगभग 2 साल से नीचे की थी। अब उसका कंटेंट उस कफ सिरप में क्या था वो अभी तक पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं हुआ है। ऐसे में सरकार की एडवाइजरी है कि छोटों बच्चों को आमतौर पर कफ सिरप ना लिखें। अगर उनको सर्दी है तो सर्दी एक सिम्टम है जो कि वायरल इन्फेक्शन में हो सकता है, तो प्लेन पैरासीटामोल लिखें या अलग से सेट्रिजिन या लिवोसेट्रिजिन की सिरप लिखें। कम्बिनेशन वाली कफ सिरपों को लिखने से पहले 5 साल के कम बच्चों को ऐसा सिरप नहीं लिखें जिससे कि कोई भी खतरे की संभावना हो। कोल्ड कफ सिरप के सेवन से 14 मासूमों की जान चली गई, जिसको लेकर केंद्र सरकार सख्त हुई और उन्होंने तमाम विशेषकर जो कोल्ड ड्रिंक दवा थी जिसके सेवन से जिस सिरप के सेवन से बच्चों की जान गई थी उसको तो बैन कर ही दिया, लेकिन उस साल्ट के कंपोजिशन के तमाम उन दवाओं को बैन किया। एक सर्कुलर जारी हुआ पूरे देश के सभी राज्यों को, तो हम सिद्धार्थनगर में भी हमने इसकी पड़ताल की तो हमने देखा तो स्वास्थ्य विभाग भी ये कवायद शुरू हो गई। स्वास्थ्य विभाग में जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, चाहे वो CMS हो या चाइल्ड स्पेशलिस्ट हो यानी बाल रोग विशेषज्ञ, इन लोगों से हमने बात करी तो इन लोगों ने कहा कि हालांकि वैसे भी जो शासन का आदेश है उस हिसाब से 2 साल तक के बच्चों को तो कोई सिरप दी ही नहीं जाती, लेकिन जो कंपोजिशन हो, जो कंबाइंड सिरप होती हैं, जो दवाइयाँ होता हैं, उनका बिल्कुल उपयोग नहीं किया जाता। और रही बात जो इस साल्ट वाले सिरप है, वो सिरप की ना तो यहाँ सप्लाई होती है और ना ही प्रिस्क्राइब किया जाता है। हाँ, निजी अस्पतालों में या निजी नर्सिंग होमों में हो सकता है वो डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करें, लेकिन उसको लेकर जिला प्रशासन से और खासकर जो जिम्मेदार ड्रग इंस्पेक्टर हैं उन्होंने और जिला प्रशासन ने भी यहाँ पर भी एक सर्कुलर जारी कर दिया है, निर्देश जारी कर दिया है। तमाम जो दवा व्यवसायी हैं उनको निर्देशित कर दिया है कि उस दवा को, खासकर कोल्ड ड्रिंक को या उससे सिमिलर जो भी उस साल्ट के बने दवाई हैं उनको मार्केट में बिक्री ना किया जाए, कस्टमरों में उनका ना दिया जाए। अगर जिनके पास है वो या तो नष्ट कर दें या तो कंपनी को वापस कर दें। इस विषय पर जब हमने ड्रग इंस्पेक्टर से बात करना चाहा तो हालांकि वो अनुपलब्ध मिले यहाँ पर, लेकिन उन्हें फोनी वार्ता में बताया कि उन्होंने ये सर्कुलर जारी कर दिया है। सभी दवा व्यवसायियों की साथ मीटिंग करके उनको सख्त हिदायत दे रखी है कि जो सरकार की शासनादेश और जो निर्देश है उसका अच्छा सा पालन होना चाहिए और इस दवा या उस साल्ट के कंपोजिशन की कोई भी दवा मार्केट में उपलब्ध नहीं होनी चाहिए। अगर उपलब्धता पाई गई तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। आगे हमने जब एसोसिएशन से बात करी, इस दवा व्यवसायी के एसोसिएशन से, तो वहाँ भी जो पदाधिकारी उन्होंने भी जानकारी दी कि जैसा कि शासन का निर्देश रहा उसके मुताबिक उन्होंने अपने संगठन के सभी लोगों से इस विषय पर चर्चा करके इस दवा जो सरकार का शासनादेश जो गाइडलाइन है, जो इस साल्ट के कंपोजिशन की दवाएं हैं, उनको तत्काल रूप से अगर उनके मेडिकल स्टोरों पर है तो उसको नष्ट करने या उस कंपनी को वापस करने की हिदायत दी और उसको किसी भी दशा में बिक्री न किया। सिद्धार्थनगर से हिंदी खबर के लिए मैं